हाय स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। आज जो स्टडी करने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पहला जो नोट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, आज जो क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्लियर किया था बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने पॉलिनोमियल्स को जाना, पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई किया, हमने डिग्री के बारे में पढ़ा, हमने कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ा, हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा। यानी इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया था लास्ट यानी लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। टुडे इन लेक्चर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टू थिंग्स। पहला, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, हम ये डिस्कस करेंगे। एंड दूसरा जो डिस्कस करने वाले हैं हम, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम इन चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। बच्चों, हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को आज डिस्कस करने वाले हैं। सो बी कंसंट्रेट एंड बी केयरफुल एंड लिसन केयरफुली। तो इस चीज को हमें आसानी से अच्छे तरीके से क्या करना है, सुनना है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो हम बच्चों वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल को। हम आसानी से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम पढ़ लेते हैं द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स, यानी किसी पॉलिनोमियल पी एक्स का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दोगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। पहले इसको समझा दूं इसका थ्योरी। द वैल्यू ऑफ अ polynomial of x at x is equal to alpha is obtained by substituting x बराबर अल्फा इन p ऑफ x, यानी जहां जहां x है वहां वहां हम अल्फा क्या करते हैं, पुट करते हैं। एंड डिनोटेड बाय, और इसको किससे डिनोट करते हैं, p ऑफ अल्फा, इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो हम आसानी से क्या करते हैं, वैल्यू को अचीव कर लेते हैं। इस चीज को हम कुछ क्वेश्चन से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ px that is equal to x square plus 2x plus 5 at x is equal to 2। हमें x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो इस पॉलिनोमियल की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, वी हैव, हमारे पास क्या है भाई, px इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हमें क्या निकालना है, x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ 2 क्या आ जाएगा, पुट करो x, जहां जहां x है वहां पुट करो। x जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5। यहाँ से p ऑफ 2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 प्लस 4 प्लस 5, यानी यहाँ से p ऑफ 2 क्या आ गया हमारा, 4 4 8 5 13। हैंस इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई हमारे पास, 30। तो हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ गया। तो स्टूडेंट्स, हमें केयर करना है, हमें ध्यान देना है कि किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी भी पॉइंट पे हम कैसे निकालते हैं। यानी जो भी वैल्यू गिवन होगा हमें उसे डायरेक्टली उसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है, और हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि और
क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में ज़्यादा आएगा, बेहतर आएगा। इसको हम और क्लियर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज क्वेश्चन ए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 देन फाइंड -1, दूसरा p ऑफ -2 एंड तीसरा p ऑफ 2। हमें ये चीज पता करना है। पहला पता कर लेते हैं भाई p ऑफ -1। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, वी हैव p ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। पहला हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहला क्वेश्चन p ऑफ 1 कैलकुलेट करना है। तो p ऑफ 1 कैलकुलेट करना है, पहला के लिए क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई ऑफ -1 और प्लस 5। जहां भी माइनस आ जाए वहां पे ब्रैकेट ले आना ताकि कैलकुलेशन में कोई परेशानी ना हो। p ऑफ -1 क्या आ गया भाई, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा +2 और प्लस 5। यानी इस तरीके से हमें p ऑफ -1 क्या आ गया, 2 1 3 5 3 8 यानी 8 आ गया। हमने p ऑफ -1 कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, p ऑफ -2 कैलकुलेट कर लेंगे, p ऑफ 2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम ये भी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं भाई, परेशानी नहीं होनी चाहिए। p ऑफ -2 देख लो, -2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5। देखो कैलकुलेट करो, p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 आएगा, इवन में ही आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा +4 प्लस 5। यानी p ऑफ -2 कितना आ गया हमारे पास, 4 4 8 5 13। यानी इस तरीके से हमने क्या कर लिया, p ऑफ -2 भी कैलकुलेट कर लिया। p ऑफ -2 कैलकुलेट कर लिया, ये पहला नंबर हो गया हमारा, ये दूसरा नंबर हो गया हमारा तीसरे नंबर पे क्या आता है, p ऑफ 2 कैलकुलेट कर लो भाई, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है हमारा। देखो 2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 यानी p ऑफ 2 क्या आ गया हमारा, 4 -4 प्लस 5, ये 0 खत्म, यानी p ऑफ 2 कितना आ गया, 5 आ गया। यानी इस तरीके से हमने क्या कर लिया, वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो ये सब्स्टिट्यूशन तुम्हें आता है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये चीज़ हमने सीख लिया स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने सीख लिया होगा। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल जो भी है हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या सीखना है स्टूडेंट्स, हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हमें अब क्या सीखना है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे सीखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है इसको सीखना, इसको सीखना बहुत ही आसान है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, इस जीरोज को रूट्स के नाम से भी जानते हैं, इसको हम रूट्स के नाम से भी जानते हैं, इसको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इसको रूट्स भी कहते हैं और इसको जीरोज भी कहते हैं। चलो ध्यान दो बच्चे, हम आगे अब क्लियर करते हैं इसको, जीरोज किसको कहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, कंसीडर करते हैं, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, हमने मान लिया। और यदि इफ हमने x के जगह पे इफ p अल्फा, x की जगह पे हमने अल्फा पुट किया, देखो ये x, ये 0 आ गया, इस x की जगह पे यदि अल्फा हमने एक नंबर लिया तो x की जगह पे यदि मैं जहां जहां x था और हमने क्या किया, अल्फा पुट किया और उसकी वैल्यू p ऑफ अल्फा यानी उसकी वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है।
उसकी वैल्यू 0 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से दैट हम क्या कह सकते हैं भाई, हमने क्या कंक्लूड किया, हम कह सकते हैं कि अल्फा जो है, ये जो अल्फा, ये दैट अल्फा इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, एंड इस पॉलिनोमियल का क्या हमारा जीरोज है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो जीरोज है, तो हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। मैंने थ्योरी बताया, थ्योरी एक बार और सुन लो भाई, कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल मैंने x जब अल्फा पुट किया और उसकी वैल्यू, अभी मैंने वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा है, उसकी वैल्यू यदि 0 आता है, अभी हमने जो भी वैल्यू कैलकुलेट किया वो 0 नहीं आया था, 0 के अलावा आ रहा था, 13 आया था, 5 आया था, कुछ भी आ रहा था वहां पर 0 के अलावा आ रहा था। यदि हम उसकी वैल्यू, यदि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू x बराबर अल्फा पे कितना आता है, 0 आता है, तो वो जो अल्फा है वो अल्फा हमारा क्या कहलाएगा, जीरोज। क्या कहलाएगा हमारा, जीरोज कहलाएगा। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे जीरोज भाई, तो क्वेश्चंस रह सकता है, क्वेश्चंस क्या हो सकता है देख सकते हो कि क्वेश्चंस इस तरीके से रह सकता है। पहला क्वेश्चन मैं इस पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल so that x बराबर 3 is a zeros of polynomial x minus 3। हमें क्या शो करना है कि x बराबर जो 3 है वो एक जीरोज है किस पॉलिनोमियल का, इसका। तो पुट करो, वी हैव x इज इक्वल टू 3, हमारे पास ये x क्या, मान लो इसको अल्फा मान लेते हैं, ये अल्फा हमारा क्या है, सॉरी x क्या हमारा 3 है, ये x हमारा 3 है, तो ये 3 है, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, यानी यहाँ पर p ऑफ 3, जहां x है वहां क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। सो p ऑफ, यानी p ऑफ x हमारे पास क्या है, x माइनस 3, और p ऑफ 3, तो p ऑफ 3 यानी 3 माइनस 3, तो p ऑफ 3 क्या आ गया भाई, 0। अब देखो इसकी वैल्यू 0 आ गई, देख रहे हो 0 आ गया। इट मीन्स व्हाट, हेंस 3 इज अ जीरो ऑफ, या 3 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस, इस x माइनस 3 का, यानी जो पॉलिनोमियल है उसका 3 क्या है, जीरोज है। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जीरोज पता कर सकते हैं, जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करवाता हूं क्लियर, ताकि और क्लियर हो जाए भाई, है ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। क्वेश्चंस एक और कर लेते हैं ताकि समझने में और आसान हो भाई। और आसानी होगा समझने में, और कर लेते हैं भाई। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर सो दैट x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x + 1। अब हमें क्या निकालना है, ये इसको शो करना है कि ये जीरोज है या नहीं है। तो वेरी सिंपल, p ऑफ -1/3 क्या जाएगा, जहां जहां पहले हम लिख लेते हैं, वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, 3x + 1। तो p ऑफ -1/3 क्या आ जाएगा भाई, जहां x है वहां पे रिप्लेस करो -1/3 से, और +1, 3 से 3 कैंसिल, तो p ऑफ -1/3 क्या आ गया भाई, -1 + 1, यानी p ऑफ -1/3 क्या आ गया, 0। हेंस -1/3 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x + 1। ये 0 आ गया, इट मीन्स व्हाट, ये हमारा क्या है, जीरोज है। तो हमने स्टूडेंट सीखा
कि कैसे हम जीरोज पता लगाते हैं। अब हम और हम मतलब आगे ट्राई कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी किसी भी जीरोज यानी करने का मतलब किसी पॉलिनोमियल का जीरोज हम कैसे पता करते हैं। हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे पता करते हैं। बहुत ही आसान है। यहां पर एक लिख देता हूं, फाइंडिंग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p of x means solve इक्वेशन p of x बराबर 0। हमें क्या करना होगा, यानी जीरोस पता करने का मतलब है कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, हमें उसे डायरेक्टली किसके बराबर पुट कर देना है, 0 बराबर। तो यदि हम उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब जीरोज पता लगाने के लिए हमें जो भी पॉलिनोमियल का जीरोज पता करना होगा, हमें डायरेक्टली क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर देना। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 3। हमें इसका जीरोज पता करना है। तो कुछ नहीं करना भाई, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी हमें जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको किस तरह पुट करना है, 0 पर पुट करना है। और px कितने के बराबर, देख px कितने के बराबर है हमारा, x माइनस 3। तो p ऑफ x के जगह क्या ले आएंगे, x माइनस 3 ले आएंगे, यानी x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दो, x बराबर क्या आ गया, 3। हेंस 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने आसानी से जीरोस पता कर लिया, बहुत ही सिंपल तरीका से। और भी बता देता हूँ भाई, और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ ताकि क्वेरीज कोई ना रहे, आसानी से क्वेरी सॉल्व कर सके, क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो क्वेश्चन आ गया हमारा स्टूडेंट्स, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x प्लस 1। इसका हमें जीरोस पता करना है, कुछ नहीं करना है, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ x कितना है भाई, 3x प्लस 1, तो यहाँ 3x प्लस 1 लिख दो, 0। अब क्या करो, 3x 1 उधर ले जाओ, -1, ट्रांसपोज के इधर प्लस में उधर जाएगा तो -1 होगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, -1/3। हेंस -1/3 एंड x बराबर -1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x प्लस 1। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट क्या किया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी कैलकुलेट किया और हमने कैलकुलेट किया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और बच्चों को भी समझने में आसानी हो। आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू।